हम अपने चाहने वालों को उनकी चाहत की सज़ा देते हैं। यानी किसी बंदे को इस बात की सज़ा नहीं देनी चाहिए कि वो हमें प्यार करता है, लेकिन हमें लगता है कि यही तो वो बंदा है कि जो अपने कड़े की मच्छी है और इसको हम इसकी सज़ा देते हैं तो ये वो भी बर्दाश्त करता है और चाहत में कमी नहीं करता। तो ये जो एक फॉल्स बिलीफ है कि जो हमें प्यार करे हम उसको तकलीफ़ दें। तो ये जो मोहब्बत का कुश्ता है ना, किसी की मोहब्बत का कुश्ता, ये हमें नहीं खाना चाहिए कि कोई हमसे मोहब्बत करता है तो हम उसको तंग करें। ये बड़ी अजियत पसंदी वाली बात होगी कि कोई हमें मोहब्बत करता है तो हम इस वजह से उसको तंग करेंगे। ये तो मोहब्बत करता है ना, तो ये तंग हो जाएगा, और उस बंदे को ना तंग करें जो मोहब्बत नहीं करता। तो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आपको समझ आई? उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, कि जिसने मोहब्बत की उसी के पीछे पड़ गए। देर इज़ नो लास्ट स्टेप। आपकी जिद्दोजहद फिर वहाँ से वापस, इट इज़ ए साइक्लिकल फैशन कि आप 1 2 3 4 12 पे जाते हैं, फिर वापस 1 पे आ जाते हैं और उसको और डेप्थ में करते हैं। जैसे कभी आपने देखा हो कि सब्जेक्ट होते हैं स्कूलों में, तो आपको पढ़ाई जाती है केमिस्ट्री, मैट्रिक में भी पढ़ाई जाती है, फिर केमिस्ट्री एफएससी में भी पढ़ाई जाती है, बीएससी में भी पढ़ाई जाती है, पर उसमें फ़र्क होता है। हर चीज़ दोबारा पढ़ाई जाती है। इंग्लिश 6ठी क्लास में भी पढ़ाई जाती है, फिर 10वीं में भी पढ़ाई जाती है, फिर 12वीं में और फिर एमए में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो क्या वो सेम होती है? तो लेवल बढ़ते चले जाते हैं, रिवॉर्ड्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। तो वो फिर आप ऑन गोइंग जर्नी एक होता है जिसको और पहले से बेहतर अंदाज में आप करते हैं। और इसका फ़ायदा इसका ये है कि आपको नशे की क्रेविंग ही नहीं होती। यानी आपके अंदर एक कूल माहौल पैदा हो जाता है, और अगर आपको कोई चैलेंज का सामना भी होता है तो आप तहम्मुल से उसको ओहदा बरा होते हैं, और आप समझ जाते हैं कि एक चीज़ पीस होती है, पीस ऑफ माइंड जो आप अक्सर सुनते हैं, और एक चीज़ सेरेनिटी होती है। पीस का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में चैन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और सेरेनिटी का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है और फिर भी आप पुरसुकून हैं। तो सेरेनिटी एक ऊपर के दर्जे की चीज़ है कि जिसमें आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है पर आप उसको अच्छे तरह फेस कर रहे हैं, और आप रोना धोना नहीं कर रहे, और अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, और मुस्तकबिल के बारे में भी ज़्यादा एप्रीहेंसिव नहीं होते, और माजी के ऊपर भी ज़्यादा नहीं रोते धोते, और हाल को या हेयर एंड नाउ को अहमियत देते हैं कि आज अभी मेरी ज़िंदगी कैसी है, क्या ये मैं एंजॉय कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जो कि रिकवरी में है और उसको 6 माह हो गए हैं, और उसकी रिकवरी को जो 6 माह गुजरे हैं उसकी वालदा उसको एंजॉय नहीं कर रही। किस वजह से? भला क्यों नहीं एंजॉय कर रही? और डर है कि पता नहीं कल की होएगा, पता नहीं नेक्स्ट 3 मंथ्स की होएगा। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो होगा उसकी वजह से आज की जो खुशी है या इत्मीनान है, क्या उसको ज़ाया कर देना चाहिए? मतलब मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच विचार तो होनी चाहिए, लेकिन हाल को इंजॉय तो करते रहना चाहिए ना, कि जो चीज़ आपको मैसर है तो उसको अभी इंजॉय कर लें, और मुस्तकबिल के बारे में ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें कि आपको नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। ग्रेसफुली का मतलब है रोए चिल्लाए बगैर। लेकिन अगर रिकवरी को 2 साल हो गए हैं और आप इंजॉय नहीं कर रहे, लास्ट वीक या शायद उससे लास्ट वीक जिनको हमने मेडेलियन दिया था, उनके फादर को ख़ास तौर पर और मदर को 4 साल लगे अपने बेटे की रिकवरी को इंजॉय करने में। 4 साल लगे उनको। हर वक्त उनके ज़हन पे ये सवाल छाया रहता था कि कहीं नशा तो नहीं कर लेगा। लेकिन अब चौथे साल के बाद 4.5 साल हो गए, तो मुझे इस दफ़ा उनके फादर के चेहरे पे लगा कि अब उनके ज़हन से ये वहम जो है निकल गया है या पसे पर्दा चला गया है। वो ज़्यादातर इस पे फोकस नहीं रहते। इंसान का ज़हन ज़्यादातर प्रॉब्लम पे फोकस रहता है, हालांकि उसको ज़्यादातर सॉल्यूशन पे फोकस रहना चाहिए। लेकिन हम प्रॉब्लम को सोच सोच के
इतना आदी हो जाते हैं कि प्रॉब्लम ऑटोमेटिक भूत बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है बेमौका। जब हम रात को सोने लगते हैं तो प्रॉब्लम भूत बन के बेमौका फिर सामने आ जाता है, हालांकि वो सोने का टाइम है। अच्छा, अभी मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसको बस 4 साल से ज़्यादा, ये 4 साल वाला पहली दफ़ा देखा कोई कि जिनको 4 साल इस दबाव में गुजारने पड़े और अब जाके वो इस दबाव से निकले। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।